हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला और आज इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं उदाहरण 2 दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। उदाहरण 2 को करेंगे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न को करने से पहले एक चीज़ को समझ लो कि धनात्मक की बात कर रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक की वीडियो पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बनाया हो, ध्यान से देख लेना। और एक बार फिर समझा देता हूँ पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक, -1, -2, -3, -4, ये भी -5 अनंत तक। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं ये होती हैं। ये कौन सी है? धनात्मक। ये इधर वाली ऋणात्मक। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में आप देखोगे तो सम और विषम संख्याएं होती है। सम और विषम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेक करो सम और विषम संख्याएं। देखो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10। ये क्या संख्याएं? सम संख्याएं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? विषम संख्या है। तो ऐसे ही आगे तक भी आगे बढ़ेंगे अनंत तक, तो सम और विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो सम संख्याएं और विषम संख्याओं का समूह होती है। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक की बात कर रहा है ना, इसलिए इनको हम नहीं देखेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इनकी। धनात्मक और विषम सम संख्याएं और विषम संख्याएं इसमें होती है। चलिए देखते हैं। तो हम ये जान चुके हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांकों के समूह में सम संख्याएं होती है और विषम संख्याएं होती है। सम पूर्णांक होता है और विषम पूर्णांक होता है। चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हमको क्या कहें? धनात्मक सम पूर्णांक का रूप ऐसा होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q + 1 के रूप का होता है। तो माना करके स्टार्टिंग करेंगे हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप यहाँ सम और विषम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पूर्णांक है, कोई संख्या है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है। कौन सी है? धनात्मक है लेकिन वो। और b क्या है? तथा b मानना पड़ेगा यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। तो b यहाँ से, जैसे हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? bq + r। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके देख लेंगे कि b क्या है। तो b के बराबर कौन आ रहा है? 2। q का q, r का r ये है। तो b क्या है? 2 है। सिर्फ हमको b लेना है यहाँ से। तो b क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, तो अगर a का रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? a में 2 का भाग दे देंगे। तो जब हमको क्या मिलेगा? q मिलेगा। कोई संख्या है ही नहीं, तो हमको भागफल मिलेगा कोई। ये संख्या नहीं है ना, था हम सिर्फ मानेंगे कि जब 2 का हम a में भाग देंगे तो हमको q मिलेगा। मतलब q मतलब भागफल, और हमको कुछ शेषफल भी मिलेगा। अब शेषफल हमको कैसा मिलेगा? वो हमको मिलेगा यूक्लिड एल्गोरिथम कंडीशन से। कंडीशन क्या है कि r कैसी है? ये शेषफल है। r कैसी है? 0 से बड़ा है ना। r कैसे? 0 से बड़ा और या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और b के छोटा होगा। मतलब b कौन है? b के छोटा मतलब b कौन है? 2। b 2 के बराबर है। तो r क्या हो सकती है? 0 है ना। r 0 हो सकती है और r क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। r 2 हो सकता है क्या? नहीं, r 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो वो क्या है? a बराबर bq + r, और जहां r कैसी है? जहां r है 0 बड़ा है r बड़ा है b, कंडीशन है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे इसमें। तो a बराबर हमको क्या मिलेगा? bq + r, है ना। bq + r, a बराबर bq + r, है ना। तो हम यहाँ से ये हमें मानक रूप मिला, a बराबर 2q + r। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक के संभव मान, है ना, a के संभव मान निकालेंगे। संभव
मान कि ए कैसा प्राप्त हो सकता है। ए के संभव मान कब मिलेंगे, r बराबर 0 पर तथा r बराबर 1 पर, है ना। r बराबर 0 पर और r बराबर 1 पर संभव मान यहाँ रखो r की वैल्यू। तो a बराबर 2q प्लस 0 तथा a बराबर 2q प्लस 1, है ना। रख दिया हमने यहाँ पर, इसमें r की जगह 0, r की जगह 1। तो a बराबर हमको क्या मिला 2q और a बराबर हमको क्या मिला 2q प्लस 1। लिख सकते हैं हम ऐसा करके कि a बराबर 2q प्लस 1, दो वैल्यू मिली तथा करके कि a बराबर 2q तथा a बराबर 2q प्लस 1, तो दो वैल्यू मिली। अब इसमें मुझे चेक करना है कि सम कौन सी है और विषम कौन सी है। यही तो हमारा सवाल था, सम और विषम कौन सी है, यही चेक करना है कि सम का जो रूप हो वो 2q ऐसा आएगा और विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होगा, यही सिद्ध करना है। अब ये दो रूप तो हमको मिल गए एक संभव मान से, ठीक है। तो है ना, ये कब होगा जब हम यहाँ 0 बड़ा है बराबर r बड़ा है 2, इस कंडीशन में ये ऐसा बनता है ना 2, ठीक। चलिए b बराबर 2 है, कौन है b है ना 2, इसलिए तो हम इसको रखेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये लिखना है, ठीक, ये लिखना है तो इसको ऐसा लिख देना, b नहीं लिखेंगे। r बड़ा है बराबर r बड़ा है 2 पर ये मिलेगा, तो a के संभव मान ये मिले। अब इसको सिद्ध करना है 2q प्लस 1 कि ये सम है कि विषम, ये विषम है कि ये सम है, ये सम है कि ये विषम है। तो सम विषम की कंडीशन क्या है कि दो का जो संख्या है 2 से विभाजित होती है, दो जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिस 4 में 2 का भाग चले जाता है तो ये कौन संख्या है, सम, है ना। तो वैसे ही ये 2q है, 2q में 2 का भाग जा रहा है 2 से 2 कट रहा है ना, जा रहा है मतलब, तो ये सम संख्या है। लेकिन एक अलग तरीके से समझाऊँ कि दो की संख्या के गुणांक अगर गुणा में हो जैसे मान लो 16, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 8, 8 दूना 16। तो गुणा में कोई संख्या 2 में अगर गुणा में इसे 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित होती है, कट गई मतलब 8 बार गया। ये डायरेक्ट भी भाग दोगे तो भी 8 बार जाएगा, है ना। तो 2 से 2 काट दिया तो भी 8 बार गया, या 2 से भाग दे दिया तो भी 8 बार गया। तो दो संख्या डिवाइड हो जैसी वैसी ये 2 से ये भी विभाजित होगा कि 2 से 2 ये कट रहा है ना, 2 से 2 ये कट रहा है, ठीक। तो 2 से जब ये कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सम संख्या, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं ऐसा करके, क्या लिखेंगे, अतः, ऐसा हम लिख के, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए था। तो अतः हम ये चेक हो गया कि ये वाला हम ऐसा लिखेंगे, अतः 2q में 2 कैसा है, गुणनखंड में है, 2q में 2 गुणनखंड में है, अतः 2 से विभाजित है, अतः 2 से विभाजित है, तो क्या होगा, इसलिए या फिर ऐसा करके, इसलिए, है ना, इसलिए 2q एक धनात्मक सम, मतलब 2 से विभाजित है तो सम संख्या होगी, सम, 2q एक सम संख्या है, 2q एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है, संख्या है, पूर्णांक की बात है, पूर्णांक है। अतः इसलिए 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक का रूप है, बस। अब ये सम पूर्णांक हो गया, तो हम जानते हैं करके स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों को में कौन संख्याएं होती है, सम और विषम, सम व विषम सही खत्म, सम और विषम पूर्णांक होते हैं, है ना।
धनात्मक पूर्णांकों में सम और विषम पूर्णांक होते हैं। अगर ये सम हो गया तो ये वाला कौन सा होगा, विषम। अगर यह अतः 2q एक सम पूर्णांक है ना। 2q एक सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक लिखना पड़ेगा, सॉरी। 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 2q प्लस एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। बस यही लिखना है और कुछ नहीं, है ना। 2 की धनात्मक सम पूर्णांक रूप का है। अगर ये हो गया है ना, 2q डिक्लेयर हो गया कि सिद्ध हो गया कि 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों में सम और विषम संख्याएं होती है। अगर एक सम है ना, अतः 2q एक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये हो गया, ठीक। और इसको सिद्ध करना हो कि सम और विषम, तो यहाँ रखो। जैसे मान लो ये आपका 2q प्लस 1 को सिद्ध करना है कि ये विषम कैसे है, a बराबर 2q, तो q की वैल्यू रखते जाओ। q बराबर मैं अगर मान लो 0 रखता हूँ तो 2 गुणा 0 प्लस 1 कितना होगा, 2 गुणा 0 हो जाएगा 1। अगर q की वैल्यू 2 रखता हूँ, है ना, तो 2 गुणा 2 प्लस 1 कितना होगा, 5, है ना। 2 रख दिया मैंने तो 5 हो गया। अगर 1 रखता तो कितना होगा, 2 1 3, है ना। 2 गुणा 2 प्लस 1 कितना, 5। तो ये ऐसा रूप है जिसमें हम क्योंकि 0 रखेंगे तो 1 मिल रहा है, 1 रखेंगे तो 3 मिल रहा है, 2 रखेंगे तो 5 मिल रहा है, मतलब विषम संख्याएं प्राप्त होती जा रही। तो यही विषम संख्याओं का रूप है। वैसे ही 2q में अगर यहाँ रखते जाएंगे, है ना, ये सम संख्याओं का रूप मिलते जाएंगे संख्याएं। हम एक रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 मिलेगा। सम संख्या प्राप्त होती जाएगी। ये सम संख्याओं का रूप है और ये विषम संख्याओं का रूप है। क्लियर। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माय वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।